नोटबंदी पर विपक्ष की मोर्चेबंदी के बाद अब आज की दूसरी बड़ी खबर की बात करते हैं। पंजाब की जेल से फरार खालिस्तानी आतंकी हरमिंदर सिंह मिंटू की गिरफ्तारी हो गई है। दिल्ली से यह गिरफ्तारी हुई। खालिस्तान लिबरेशन फोर्स का सरगना मिंटू कल पटियाला की नाभा जेल से फरार हो गया था। 10 हमलावरों ने जेल पर हमला किया, जेल ब्रेक की इस घटना को अंजाम दिया और इसके बाद आतंकी मिंटू 5 खूंखार बदमाशों के साथ जेल से फरार हो गया, उन्हें छुड़ा लिया गया। लेकिन 24 घंटे के भीतर ही एसटीएफ ने हरमिंदर सिंह मिंटू को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी खबर। हालांकि गिरफ्तारी कहां से हुई, कहां अभी हरमिंदर सिंह मिंटू को रखा गया है, इन तमाम बातों को डिस्क्लोज नहीं किया गया है। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ समय बाद किसी तरह की मीडिया ब्रीफिंग हो जिसमें और डिटेल्स पुलिस की तरफ से सामने आए। लेकिन स्पेशल टास्क फोर्स ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और खबर इस वक्त आ रही है कि निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से हरमिंदर सिंह मिंटू को गिरफ्तार किया गया। हालांकि कल ही जैसे ही जेल ब्रेक की घटना सामने आई थी, उसके बाद फौरन जो भी इन्वेस्टिगेशन हमारी टीम्स थी वो आगे बढ़ी और उन्होंने जितने भी उत्तर भारत के राज्यों के बॉर्डर्स हैं उनको सील कर दिया था, चौकस कर दिया था बॉर्डर्स और साथ ही सरकार और पुलिस को भी कि ये आतंकी इन राज्यों में घुस सकते हैं, दाखिल हो सकते हैं। और ऐसे में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन तमाम जगहों पर इनके होने की संभावना थी, आसार थे। तो उसे देखते हुए इस ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी पंजाब पुलिस और दिल्ली पुलिस को मिली, जिसके बाद हरमिंदर सिंह मिंटू को पंजाब और दिल्ली पुलिस ने मिलकर दिल्ली में दबोचा। निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के पास की गिरफ्तारी हुई। हालांकि अभी कहां रखा गया है इस बारे में डिटेल्स उपलब्ध नहीं है। इस पूरे मामले में दिल्ली में इस वक्त क्या चल रहा है, इस पर और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता चिराग गोठी। नाभा जेल से फरार हरमिंदर मिंटू को आखिरकार जॉइंट ऑपरेशन के तहत दिल्ली पुलिस और पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस वक्त हम स्पेशल सेल के दफ्तर के बाहर मौजूद हैं। यहाँ पर भी मिंटू को लाया गया तो लगातार पूछताछ की गई थी। इसके बाद उसको अनडिस्क्लोज लोकेशन पर ले गए हैं। जिस तरह से नाभा जेल से जो आतंकवादी फरार हुए थे उसके बाद लगातार कई स्टेट पुलिस अलर्ट हो गई थी। न सिर्फ उत्तर प्रदेश पुलिस बल्कि पंजाब पुलिस, हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, तमाम सीमावर्ती इलाकों में जो है वहां पर पुलिस जो है काफी एक्टिव हुई थी और लगातार जो है चेकिंग की जा रही थी हर एक वाहन की। क्योंकि इस मामले में पुलिस को शुरुआत में जानकारी थी कि 4 गाड़ियां थी वो यूज हुई थी। इससे पहले पुलिस ने कैराना में भी एक आतंकी को पकड़ लिया था, परमिंदर को। उसके पास से असला मिला था और उससे जो जानकारी मिली थी उसके बेसिस पर अब हरमिंदर मिंटू को भी पकड़ लिया है। लगातार पूछताछ की जा रही है। जो बाकी साथी है उनको उनकी लोकेशन का भी थोड़ा बहुत पता चला है और इसी बेसिस पर कई जगह पर रेड्स की जा रही है। हालांकि पुलिस अभी ज्यादा डिस्क्लोज नहीं कर रही है, लेकिन पुलिस का कहना है कि इस मामले में जल्द ही कुछ और गिरफ्तारियां भी संभव है। टोटल इस मामले में 6 लोग फरार हुए थे, जिनमें से 2 को पकड़ लिया गया है। बाकी 4 अभी भी जो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। आप देख सकते हैं इस वक्त हम स्पेशल सेल के दफ्तर के बाहर मौजूद है, जहां पर थोड़ी देर पहले ही यहां पर मिंटू को लाया गया था और वहां उससे कई घंटों तक पूछताछ हुई और उसके बाद उसको अनडिस्क्लोज लोकेशन पर ले जाया गया, जहां पर लगातार इस मामले की जांच की जा रही है। हरमिंदर मिंटू के ऊपर कई सारे मामले हैं, यानी कि थाईलैंड से जब उसको प्रत्यार्पित किया गया था इसी बेसिस पर किया था, उसके ऊपर कई सारे मामले पहले से दर्ज थे। कई स्टेट पुलिस को उसकी अब जो है तलाश थी, लेकिन दिल्ली पुलिस को आखिरकार ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत अभी ये कामयाबी मिल गई है। कैमरामैन सत्येंद्र के साथ चिराग गोठी, दिल्ली, आज तक। नाभा जेल जहां से ये आतंकी फरार हुआ लगातार सवालों के घेरे में भी है, लेकिन नाभा जेल से के बाहर से हमारे संवाददाता दे रहे हैं और जानकारी। आतिर खान की रिपोर्ट देखिए। आपने शायद ही कहीं सुना होगा कि किसी जेल परिसर के अंदर एक स्कूल चलता है। जी हाँ, नाभा की इस जेल के अंदर एक प्राइमरी स्कूल चलता है। ये वही जेल है जिसमें से 6 कैदी एक पूरी रेड के बाद स्टॉर्म किए और यहाँ से निकल गए हैं। और इसी जेल के अंदर एक स्कूल चलता है जिसके आने जाने का रास्ता भी यहीं से है, ठीक यहीं से। इसके अलावा भी जेल के आसार बाहर से अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ के तार जो है वो टूटे हुए हैं। जेल परिसर के बाहर काफ़ी कमियां हैं जेल के सुरक्षा व्यवस्था में। एक महत्वपूर्ण बात ये भी रही इस जेल ब्रेक के चलते कि हौसले जो हैं अपराधियों के वो बुलंद हुए कि इस जेल को ब्रीच किया जा सकता है। लगभग 300 कैदी हैं अंदर जेल के, 300 कैदी हैं और 40 कर्मी हैं, सुरक्षा कर्मी, जो कि इस पूरी जेल को सुरक्षा मुहैया करते हैं। तो साफ है कि अंदर जो है अभी बहुत 3 टायर सिक्योरिटी है वैसे कहने को, लेकिन इसकी सुरक्षा को अगर देखा जाए तो उसमें अभी भी कई कमियां हैं। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ आतिर खान, आज तक, नाभा, पंजाब। और इस वक्त नाभा जेल के बाहर से हमारे संवाददाता सत्येंद्र चौहान हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास हम चलेंगे। सत्येंद्र, ये रिपोर्ट हमने अभी आतिर खान की भी देखी, बेहद चौंकाने वाली रिपोर्ट कि जेल के परिसर के आसपास ही एक प्राइमरी स्कूल भी चल रहा है, क्योंकि सुरक्षा को लेकर यहां पर तमाम सवाल उठ रहे थे, जिसके बाद जेल से संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों को निलंबित भी किया गया, बर्खास्त भी किया गया। अभी क्या वहां पर और चल रहा है? देखिए, एक चीज मैं साफ करना चाहूंगा कि इस जेल से पहले भी ब्रेक हुआ है और नंबर 2,
पूरा एक अलर्ट था जिसमें साफ तौर पर कहा गया था कि आईएसआई खालिस्तान आतंकवादियों के साथ मिलकर चुनाव में एक बड़ा जो है गड़बड़ी कर सकती है। उसके बाद भी इस जेल की हालत क्या है वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। फिलहाल आप ये गेट देखिए और इस गेट से थोड़ा सा कैमरा हम पैन करेंगे, वो चार दीवारी आप देख सकते हैं। चार दीवारी के ऊपर जो तार लगे हुए हैं वो तार है ही नहीं। सामने अगर मैं लाइट की बात करूं वो ट्यूब लाइट दिखाई दे रही है लेकिन उसकी ट्यूब गायब है। और इस जेल को हाई सिक्योरिटी जेल कहा जा रहा है, लिहाजा सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए, कहीं नहीं है। अगर अभी भी इतना बड़ा जो है कांड हो चुका है उसके बावजूद जेल का अगर गेट पर आप नजर दौड़ाएंगे और जेल के दीवार तक कहीं भी जाएंगे, एक भी सुरक्षा कर्मी अभी भी यहां पर मौजूद नहीं है। और कल जो अपराधियों ने जिस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया था, इसी गेट के रास्ते बड़े ही आसानी के साथ वो जेल में दाखिल हुए। और जो संतरी है वो गेट पर होना चाहिए लेकिन संतरी ऊपर जो है पोस्ट बनी हुई है उस पोस्ट पे रहता है। और संतरी ने जो है दूर से ही देखा और जो अंदर गेट खोलने वाला होता है उसको इशारा कर दिए खोल दीजिए। जबकि अगर पुलिस का भी कोई अधिकारी आता है तो कानून नियम के मुताबिक इनको आई कार्ड देखने चाहिए थे, सिर्फ गाड़ी मात्र देखने से उनको इजीली एक्सेस दे दिया, अंदर चले गए। अंदर जाते ही उन्होंने जो बैरक जहां से शुरू होती है जेल की, वहां पर गन पॉइंट पर जो दो गार्ड और थे उनको गन पॉइंट पर ले लिया। लेकिन सवाल बहुत सारे हैं और साथ ही जो सैकड़ों की तादाद में इस जेल के अंदर स्टाफ है, कहां स्टाफ था। दूसरा 100 राउंड फायरिंग हुई है जेल के अंदर, लेकिन जेल के मुलाजिमों ने मुनासिब नहीं समझा किसी तरह का जो है बैक फायर करते, आतंकियों से मुठभेड़ करने की कोशिश करते, वो भी कोशिश नहीं हुई और बड़े आसानी से ये लोग इन अपराधियों को लेकर यहां से फरार हो गए। उसके बाद जब ये जेल ब्रेक हो गया उसके बाद जो जेल के अंदर कैदी बैठे हैं वो फेसबुक पोस्ट लिख रहे हैं, सरकार को चेतावनी दे रहे हैं। फेसबुक पर साफ साफ लिखा गया है अगर हमारे साथियों का एनकाउंटर हुआ तो सरकार के लिए अच्छा नहीं होगा। इससे बढ़कर हैरान करने वाली बात शायद मुझे कोई भी नजर नहीं आती है। फिलहाल जो रस्में अदायगी हैं वो चल रही हैं, जो एडीजीपी है सस्पेंड कर दिया है, जेलर को जो है डिसमिस कर दिया है, लेकिन सवाल बहुत सारे हैं और इन सवालों का जवाब सरकार को कहीं ना कहीं देना होगा। बिल्कुल, कागज पर ये सारी कार्रवाई सत्येंद्र की गई लेकिन जमीन पर क्या हकीकत है और किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था वहां पर चरमराई हुई है, आपकी इस लाइव रिपोर्ट में जो फैक्ट्स आपने सामने रखे उससे पूरे देश के सामने आज तक ने रखा। लेकिन आपको दिखाते हैं आपकी किस तरह से कल नाभा जेल से ये आतंकी हरमिंदर और साथ ही जो बाकी बदमाश थे वो भागे थे, कैसे ये पूरी प्लानिंग रची गई थी, इस रिपोर्ट में देखिए। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि अभेद दुर्ग की तरह मशहूर पंजाब के नाभा जेल की सुरक्षा व्यवस्था ताश के पत्ते की तरह ढह जाएगी। 10 हमलावर आएंगे और इस मैक्सिमम सिक्योरिटी वाले जेल से 6 बदमाशों की टोली को भगा ले जाएंगे। भागने वाले कैदियों में आतंकी संगठन खालिस्तान लिबरेशन फोर्स का सरगना हरमिंदर सिंह मिंटू और 5 शातिर अपराधी हैं। पंजाब का नाभा जेल मैक्सिमम सिक्योरिटी जेल है और इसमें नामी बदमाशों, गैंगस्टरों और आतंकवादियों को रखा जाता है। इसके बावजूद इस जेल को ब्रेक कर कैदियों को दिन दहाड़े आजाद कराने में बदमाश कैसे सफल हो गए, पहले आपको समझाते हैं कि 10 बदमाशों ने कैसे जेल को ब्रेक किया। पुलिस के मुताबिक 2 बड़ी गाड़ियों में सवार करीब 10 हथियारबंद हमलावर सुबह 8 बजे नाभा जेल पहुंचे। 10 हमलावरों में से 9 पुलिस की वर्दी में थे। बदमाशों ने जेल के संतरी को धोखा देने के लिए अपने एक साथी को सादे कपड़ों में हथकड़ी बांधकर बैठा रखा था। हुआ भी यही, उनकी चाल कामयाब रही। जेल की सुरक्षा में खड़े संतरी ने दरवाजा खोल दिया और एक एक करके सभी अंदर दाखिल हो गए। अंदर आते ही बदमाशों ने वहां तैनात 2 बंदूकधारी संतरियों को तुरंत गोली मार दी, फिर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए बैरक की तरफ निकल गए। पटियाला जिले की हाई सिक्योरिटी जेल नाभा के गेट पर हम खड़े हुए हैं। आज सुबह यहाँ पर एक वारदात हुई है। 10 अपराधी जो कि पुलिस की वर्दी में थे इस जेल के गेट पर आते हैं, गेट खुलवाते हैं, अंदर जाते हैं, ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। 100 राउंड के करीब फायरिंग होती है और 6 कुख्यात अपराधी जिनमें खालसा फोर्स का एक आतंकवादी भी शामिल है, उनको छुड़ाकर यहाँ से ले गए हैं। सब कुछ किसी लिखे हुए स्क्रिप्ट की तरह हो रहा था। बदमाशों ने जेल के बैरकों में से 6 लोगों को निकाला और वापस मुख्य दरवाजे पर पहुंच गए।
इस दौरान बदमाशों ने 100 राउंड के करीब गोलियां चलाई। एक गाड़ी में पुलिस यूनिफॉर्म में सुबह 5 क्रिमिनल्स आए और उन्होंने कहा कि भी हमने एक जैसे होता है भी कैदी को जमा कराना होता है, तो उन्होंने ये बहाना बनाया कि जी हमने कैदी को जमा कराने आए। तो ये सोच के जो यहाँ पे जो सेंट्री होता है उसने गेट खोल दिया एंड दे वर कैरिंग स्मॉल आर्म्स। उन्होंने आके फिर कैदी को ओवरपावर किया। 30 मिनट के अंदर देश के सुरक्षित जेल को ब्रेक कर दिया गया। पंजाब पुलिस के संतरी कुछ ना कर सके। उनकी नाक के नीचे से बदमाश 6 शातिर अपराधियों को भगा ले गए। सत्येंद्र चौहान, नाभा जेल, पटियाला, आज तक। हरमिंदर सिंह मिंटू की गिरफ्तारी एक बड़ी कामयाबी, लेकिन इस गिरफ्तारी की राह तैयार की शामली में गिरफ्तार किए गए अपराधी परविंदर सिंह ने, जिसकी कल गिरफ्तारी हुई थी। उससे पूछताछ हुई और उस पूछताछ में कई अहम जानकारियां सामने आई। हमारे संवाददाता पुनीत शर्मा की इस पर रिपोर्ट देखिए। 27 नवंबर की सुबह परविंदर नाम का एक खूंखार आतंकी अपने 11 और साथियों के साथ फॉर्च्यूनर, हुंडई वर्ना, होंडा सिटी और i20 कार में सवार होकर के पंजाब की पटियाला जेल के पटियाला की नाभा जेल पहुंचते हैं और उसके बाद बेहद ही फिल्मी अंदाज में वो वहां पर जेल तोड़ करके अपने साथियों को फरार कर लेते हैं और इसके बाद वहां से भाग जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो लोग भाग पाते हैं, पूरे इलाके में रेड अलर्ट था। हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश की पुलिस को अलर्ट किया गया था और उसके बाद जो परविंदर था उसको शामली पुलिस ने शामली के कैराना से गिरफ्तार किया। ये फॉर्च्यूनर कार आप देख रहे हैं, इस फॉर्च्यूनर कार का इस्तेमाल जो परविंदर है उसने जेल ब्रेक की इस वारदात को अंजाम देने के लिए किया था। 27 नवंबर की सुबह परविंदर इसी फॉर्च्यूनर कार में सवार होकर के अपना 11 और साथियों के साथ नाभा जेल पहुंचता है और जो उसके 4 साथी थे वो पुलिस की वर्दी में थे, जो खुद को पुलिस वाला बताते हैं, और उनका एक साथी एक कैदी बनकर के उनकी इसी फॉर्च्यूनर कार में सवार था। तो पंजाब पुलिस और दिल्ली पुलिस के स्पेशल ज्वाइंट ऑपरेशन में गिरफ्तारी हुई हरमिंदर सिंह मिंटू की। ब्रेक से पहले हमने आपको दिखाया कि कैसे नाभा जेल से फरार आतंकी हरमिंदर फरार हुआ, लेकिन इसे पकड़वाने में सबसे ज्यादा मददगार साबित हुआ मास्टरमाइंड परविंदर की यूपी के शामली से गिरफ्तारी। जब परविंदर को पकड़ा गया तब वहां मौजूद थे हमारे संवाददाता पुनीत शर्मा। उनकी ये रिपोर्ट देखिए। तो ये रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे, लेकिन परविंदर जिसकी गिरफ्तारी ने आगे रास्ता बनाया हरमिंदर सिंह मिंटू की गिरफ्तारी को लेकर, ये मुख्य साजिशकर्ता जिसने बाकी के हमलावरों के साथ मिलकर 100 राउंड फायरिंग नाभा जेल पर की और उसके बाद इन 6 खूंखार आतंकवादियों को यहां से छुड़ाया। इसकी गिरफ्तारी से एक अहम लीड पुलिस के हाथ लगी। आप देख सकते हैं कि ये है वो परविंदर आतंकी पुलिस के शिकंजे में, इस वक्त शामली पुलिस के शिकंजे में है परविंदर, और अब इसको परविंदर से पूछताछ करने के लिए पुलिस जा रही है। परविंदर ही वो शख्स है जिसने मास्टरमाइंड है, जिसने नाभा जेल ब्रेक की वारदात को अंजाम दिया था और उसके बाद लगातार वो फॉर्च्यूनर गाड़ी से भाग रहा था, जिसके बाद शामली पुलिस ने परविंदर को पकड़ा है। परविंदर आप देख सकते हैं कि इस वक्त पुलिस की कस्टडी में है, शामली पुलिस की कस्टडी में है और अब परविंदर को लेकर के पुलिस पूछताछ के लिए जा रही है। परविंदर को जिस वक्त पुलिस ने पकड़ा उस वक्त वो परविंदर फॉर्च्यूनर कार में था और फॉर्च्यूनर कार से जिस वक्त पुलिस ने परविंदर को पकड़ा उसकी गाड़ी में अत्याधुनिक हथियार थे, SLR राइफल थी और इसके अलावा 409 जिंदा कारतूस परविंदर की फॉर्च्यूनर गाड़ी में मौजूद थे। आप देख सकते हैं कि पूरी सुरक्षा की व्यवस्था में जो पुलिस है वो इसको अज्ञात जगह पर लेकर के जा रही है परविंदर को और लगातार अभी इससे पूछताछ कर रही है। परविंदर ने 27 नवंबर की सुबह अपने 12 साथियों के साथ मिलकर के पटियाला की नाभा जेल को ब्रेक किया था और उसके बाद खालिस्तानी आतंकी हरमिंदर समेत 6 बड़े आतंकवादियों को जेल से फरार कराया था और उसके बाद से वो लगातार फरार चल रहा था। लेकिन जैसे ही उत्तर प्रदेश की सीमा में परविंदर घुसा, तुरंत ही जो शामली पुलिस थी उसने परविंदर को गिरफ्तार कर लिया। 2 बहादुर नौजवान पुलिसकर्मी थे। आप देख सकते हैं ये वो पुलिस कांस्टेबल है जिसने अपनी जान की बाजी लगा करके परविंदर को पकड़ा। फिलहाल जो परविंदर है वो पुलिस के शिकंजे में है और अब इस वक्त जो शामली पुलिस है वो परविंदर को लेकर के अज्ञात जगह पर जा रही है, लगातार उससे पूछताछ कर रही है कि आखिर उसने इस बड़ी वारदात को अंजाम कैसे दिया है। कैमरामैन अनुराग सक्सेना के साथ पुनीत शर्मा, शामली, आज तक। तो पहली अहम गिरफ्तारी ये कल हुई और उसके बाद आज हरमिंदर सिंह मिंटू को पुलिस ने आधा बोचा। एक ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन और डिटेल्स के साथ हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए आज तक।